इस वीडियो में हम सिंपल सी चीजें समझेंगे कि किस टाइप के कस्टमर को कितना लोन मिलता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, सर कस्टमर की सैलरी 20,000 25,000 है, आप इस पे 20 लाख का लोन करा दो। भाई कैसे पॉसिबल है, पहले ये चीजें तो समझो। 20 लाख के लोन में ईएमआई कितनी आएगी, कस्टमर की 20,000 सैलरी है, कस्टमर क्या भरेगा और क्या बचाएगा। तो बेसिकली कुछ चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए पहले से कि कस्टमर का क्राइटेरिया रहता क्या है। दूसरा, हम इस चीज पे बात करेंगे कि कस्टमर से आप एकदम प्रॉपर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना सीखो। फर्स्ट हम ये चीज समझते हैं कि अगर मानो आप किसी कस्टमर से मिलते हो तो उस कस्टमर से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है। माना आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट ले लिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद कस्टमर की पे स्लिप ले लो, कस्टमर का फॉर्म 16 एस हो तो 16 एस ले लो, फॉर्म 26 एस हो 26 एस, और फॉर्म 60 हो तो फॉर्म 60 ले लो। उसके बाद अगर कस्टमर के पास आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड ले लो, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट ले लो। बैंक स्टेटमेंट में चेक करो कि सैलरी प्रॉपर टाइम टू टाइम आ रही है कि नहीं आ रही है। कई बार केस इस रीजन से भी रिजेक्ट हो जाते हैं कि कस्टमर की सैलरी इनरेगुलर आती रहती है, मतलब कभी तो 5 तारीख को आ गई, कभी 25 को आ रही है, कभी 10 को आ रही है। तो इन चीजों में भी केस रिजेक्ट हो जाता है। तो कस्टमर से इतने डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करना है। इसके साथ में जो कस्टमर का करंट एड्रेस हो, मतलब आधार कार्ड वाला एड्रेस हो गया उसका परमानेंट एड्रेस, कस्टमर अभी जहाँ पे रह रहा है वो उसका करंट एड्रेस हो गया। तो जो कस्टमर का करंट एड्रेस है उसको विथ पिन कोड पूरा एक बार कंप्लीट ले लो कस्टमर से। अब जैसे आपने इतने डॉक्यूमेंट कस्टमर के कलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद मानो आपको इनक्रेड में लॉगिन करना है, आप आंख बंद करके कर सकते हो, फिनेबल में कर सकते हो, वीराइस में कर सकते हो। उसके बाद अगर मानो हमें आईडीएफसी में करना है तो आईडीएफसी का कैसा रहता है कि या तो कस्टमर की कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए या तो कस्टमर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। सेम पिरामल में यही, एचडीएफसी में जाओगे तो भी यही कहानी आएगी सबके सामने। तो काफी चीजों में क्या होता है, लिस्टेड कंपनी होती है और सारी चीजों का पोर्टल नहीं होता। जैसे टाटा कैपिटल है, टाटा कैपिटल में फाइल मेल होके लॉगिन होती है। अब हम बात करते हैं कि कस्टमर की सैलरी किस में कितनी होनी चाहिए। तो देखो, इनक्रेड फिनेबल का सेम है कि भाई 15,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए। ओनली फॉर फिनेबल ऐसा है कि अगर मेट्रो सिटी है तो 20 के सैलरी होनी चाहिए। उसके बाद अगर अपना 5 में आते हैं तो 5 में 20 के सैलरी होनी चाहिए। आईडीएफसी में 20 के लगती है। अपना पिरामल में चले जाओ तो 25,000 सैलरी होनी चाहिए। आदित्य बिरला में 40 के लोकेशन वाइज रहता है उसका। ऐसे सभी का सैलरी क्राइटेरिया भी सबका अलग अलग है। तो उन चीजों को भी हमें समझना होगा। सबसे पहले मैं जब ग्रुप में क्राइटेरिया लिस्ट, पिन कोड लिस्ट, कंपनी लिस्ट, सारी चीजें डालता हूँ तो उन सब चीजों को आप पहले समझा करो। जितना ज्यादा समय हम सीखने में लगाएंगे ना, उतनी जल्दी चीजें हमें समझ में आएगी। दूसरा, हम बात करते हैं पिन कोड लिस्ट। तो देखो, अपने पास जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे डिजिटल ही हैं। तो आप लोग कई बार बोलते हो सर हमारे यहाँ तो आईडीएफसी बैंक है बट इसका पिन कोड आप बोल रहे हो वर्किंग नहीं है। तो डिजिटली जो प्रोडक्ट है उनके अगर पिन कोड वहां पे सर्विसेबल है तो अपन उस कस्टमर का लोन करेंगे, अदरवाइज उस कस्टमर का लोन नहीं करेंगे। ऐसा ही सेम सारी कंपनियों का है, इनक्रेड का, फिनेबल का, आईडीएफसी का, सारी चीजों का अगर पिन कोड वर्किंग रहेगा तो फाइल लॉगिन होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब हम ये समझते हैं कि किस सैलरी पे कितना लोन हम कर सकते हैं। देखो, अगर कस्टमर की सैलरी 15 से 17 हजार के बीच में आ रही है तो उस कस्टमर का लगभग लगभग 2 लाख रुपए तक का लोन हो जाता है। जैसे इनग्रेड हो गया, फिनेबल हो गया, 2 लाख से 2.5 लाख तक अप्रूवल आ जाता है। अब जैसे 20,000 सैलरी है तो उसके हिसाब से कस्टमर का लोन अमाउंट निकल आता है, मानो 3 लाख 4 लाख के समथिंग हो जाता है। आईडीएफसी में माने तो आईडीएफसी में अगर 20 से 22 हजार रुपए सैलरी है तो आराम से 4 से 5 लाख रुपए का लोन हो जाता है। सभी का क्राइटेरिया और जो सैलरी रहेगी उसके हिसाब से। अब जैसे मानो कि कोई कस्टमर है, उसकी 21,000 रुपए सैलरी आ रही है, आईडीएफसी में अपन ने लॉग इन करी है, ऑलरेडी कस्टमर 5,000 रुपए की ईएमआई पे कर रहा है। उस कंडीशन, उस सिचुएशन में क्या रहता है कि जो लोन अमाउंट है वो थोड़ा कम आएगा कस्टमर, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी ईएमआई पे कर रहा है। तो हमें ये सब सारी चीजें एक बार समझनी होगी, सारी चीजें सीखनी होगी। तो ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कस्टमर का सिविल ट्रैक रिकॉर्ड। सबसे मेन चीज होता है कि देखो, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो उस कस्टमर का आपको सिविल चेक करना है। अब सिविल किस तरह से चेक करना है, कस्टमर की सिविल रिपोर्ट निकालो, उसमें देखो कि कस्टमर के ऑलरेडी कितने लोन चल रहे हैं, कितनी ईएमआई जा रही है, या फिर कब कस्टमर ने लोन का रिपेमेंट करा है। उसमें कोई भी लोन का रिपेमेंट बाउंसिंग तो नहीं है, कोई ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। दूसरा, कस्टमर का अगर बाउंसिंग या ओवरड्यू होता है तो उस कस्टमर का लोन नहीं होगा डिजिटल प्रोडक्ट में किसी में भी। कोई भी बैंक या एनबीएफसी उस कस्टमर को लोन नहीं देगी, क्योंकि उसने जो उससे पहले लोन लिया है उसका रिपेमेंट टाइम टू टाइम नहीं किया है।
तो इन सारी चीजों को भी आपको समझ के चलना है। अगर आप ये सारी चीजें समझ के फाइल लॉगिन करते हो तो आराम से आपकी फाइल का अप्रूवल भी आएगा, फाइल डिस्बर्स भी होगी और आपको पे आउट भी मिलेगा। अगर आपको भी हमारे साथ काम करना है रॉयल फाइनेंस के साथ तो देखो, ओनली फॉर आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना है। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर ओनली फॉर मुझे हाई का मैसेज करना है। मैं सारी डिटेल्स आपको पर्सनली सेंड करूंगा, साथ में आपको पूरी पे आउट शीट बताई जाएगी। सारा पे आउट आपको इंस्टेंट मिलेगा, मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर हमारी तरफ से पूरा पे आउट क्लियर कर दिया जाता है। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।